कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 से, विद्युत रसायन। एक पूरी न्यूमेरिकल की एक तरह से ये वन शॉट है। इस न्यूमेरिकल का नाम तुल्यांक की चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कोलाउस का नियम, फैराडे के न्यूमेरिकल्स, रेनॉल्ड्स समीकरण के न्यूमेरिकल्स, सभी न्यूमेरिकल्स का निचोड़ लेकर आए हैं। इसके अंदर हम सभी वो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो पिछले कुछ सालों में आए हैं, 2022, 23, 24। और इन सब न्यूमेरिकल्स करने के लिए न्यूमेरिकल की एक सिंपल सी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले जो हमें मान दिए गए हैं भाई, पहले उन्हें लिख लो किस किस की वैल्यू दी गई है। फिर जो मान हमसे पूछे गए हैं उसकी वैल्यू लिखो, काय काय का हमसे मान पूछा गया है। ये प्रोसेस को हमेशा फॉलो करना, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना, फिर अपना आंसर प्राप्त करना। उसी फॉर्मेट में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ पढ़ते हुए इसे कि 298 केल्विन पर 0.01 n, अगर किसी के आगे कैपिटल एन लगा आ जाए वो नॉर्मलता होती है। अगर स्मॉल एम लगा आ जाए, अगर स्मॉल एम लगा आ जाए या कैपिटल एम लगा आ जाए वो मोलरता होती है। 210 ओम, ओम मात्रक होता है प्रतिरोध आर का। इसके मापन में प्रयुक्त सेल स्थिरांक हमें दिया, सेल स्थिरांक को एक्स से भी शो कर देते हैं और एल अपॉन ए से भी शो करते हैं। अब सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे जिस इसकी वैल्यू दे रखी है। अगर कंप्लीटली सभी को पढ़ना है कि कहां से मान आए हैं, कहां से फॉर्मूला आए, तो हमारा प्ले स्टोर पर आप पहुंचोगे और प्ले स्टोर पर डालोगे स्टेबल क्लास, वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे भाई। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारा वहां पर बैच चल रहा है सक्सेस बैच, सक्सेस बैच। अगर ये सब कंप्लीटली पढ़ना, अब सिर्फ न्यूमेरिकल की वन शॉट लेके आए हैं, ये नहीं बताएंगे कि फॉर्मूले कहां से आए, बहुत लंबी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फॉर्मूले न्यूमेरिकल, फॉर्मूले न्यूमेरिकल थ्योरी और एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो सब हम सीरियल से बिल्कुल सक्सेस बेस में पढ़ाते हुए आ रहे हैं भाई। अब इसकी अब प्राइस कितना रहेगा, प्राइस की बात करते हैं भाई। प्राइस इंपोर्टेंट होता है सभी के लिए, ये कितने पैसे ले रहे हैं, तो मात्र 999 रुपए आपसे इस पूरे बैच के। और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, 5 के 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ, 5 के 5 सब्जेक्ट आपको वहां पर पढ़ाए जाएंगे सिर्फ 999, जब तक तुम बोर्ड एग्जाम दोगे भाई। अब मैं बात कर रहा था कि ये किस किस के मान है भाई, ये किस किस के मान है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मलता, नॉर्मलता को मैंने बोला प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, और यहां पर इसने बता भी दिया कि कैपिटल लगा हुआ कि नॉर्मलता दी गई है, कितनी दी गई, 0.01। फिर हमें भाई प्रतिरोध दिया गया, प्रतिरोध 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 कितना दिया गया, प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हुए आर से, जिसकी वैल्यू दी गई भी 210 ओम, करेक्ट। उसके बाद हमसे बोला इसके मापन में प्रयुक्त सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक होता है एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। सेल स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, चलो बता देते हैं, हालांकि बहुत सब कुछ नहीं बताया जाता लेकिन फिर भी बताते हैं। किसी किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, देखो किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को एल से प्रदर्शित करेंगे और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल शो करते हैं ए से, अनुपात की लाइन खींच दी है, अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसकी यहां पर मान दिया गया अभी हमें 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। मात्रक कैसा आया होगा, लंबाई सेंटीमीटर में नापी, सेंटीमीटर ले लिया, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर का दिया, नीचे वाला सेंटीमीटर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, वो इनवर्स। हमसे क्या पूछी गई भाई, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। विशिष्ट चालकता कैसे प्रदर्शित करते हैं, के से, इसे कप्पा भी बोलते हैं। कप्पा बराबर फॉर्मूला क्या आता है इसका कि 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। देखो भाई 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। अगर फॉर्मूला पता करना कहां से आया, स्टेबल क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सक्सेस बैच लो। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे भाई, आर का मान कितना दिया है 210, एल अपॉन ए का पूरा क्या मान दे रखा है एक साथ 0.88, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रखी
क्या काम करेंगे भी, कैलकुलेशन करेंगे हम इनकी, किस किसकी, कि हमें दे रखा था आर बराबर, सॉरी आर बराबर ने किसके बराबर भाई, कप्पा बराबर, कप्पा बराबर हमें दिया था 1/210 इंटू 0.88। देखो अभी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, पॉइंट खत्म करके नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे, 4 से काट दो भाई, कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसे 4 से काटो, 4 पंजे 20, एक इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 इधर आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 0 का 0, यानी ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा बच्चों 22, नीचे बचा 5250, 2 से काट लो, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, एक इधर आ जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। अब क्या काम करोगे, 11 को डिवाइड करो किससे, 2625 से, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमसे अगली चीज क्या पूछी गई, तुल्यांकी चालकता, मात्रा क्या होता है इसका, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, जो भी कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा आएगा। फिर हमसे क्या पूछी, तुल्यांकी चालकता को शो करते हुए लैम्डा से, फॉर्मूला होता कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, कप्पा कौन सा लगाएंगे, जो यहां से आएगा, 11 को 2625 से भाग देने पर जो भी कप्पा का वैल्यू आएगा, यानी के, कप्पा या के, उसे यहां लगाएंगे, वहां से क्या मान निकालेंगे, लैम्डा का। अब लैम्डा कौन है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता का मात्रक भी होगा, मात्रक होगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर तुल्यांकी चालकता निकालते हुए तो तुल्यांक इनवर्स, यहां से निकल कर आ जाएगी तुल्यांकी चालकता। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये न्यूमेरिकल आया था भाई 2023 में, नंबर ही बता दो कितने नंबर में आया था, 3 नंबर के अंदर ये न्यूमेरिकल आया था भाई। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल करने हैं। पहला न्यूमेरिकल करा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आए आपके लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा देंगे, इससे अलग एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने का है इस चैप्टर से, 100% श्योर है। आगे देखते, एक विद्युत अपघट्य के 0.1 एम, अच्छा 0 क्या आ गया, ये 1 एम, एम लगा हुआ आया तो मैंने क्या बोला था, मोलरता होगी, एन लगा हुआ है तो नॉर्मलता होगी। अब उसके बाद क्या दे रखी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता महो सेंटीमीटर इनवर्स। देखो एक बात ये याद रखेंगे, मात्रक ओम इनवर्स को बोल सकते हैं हम, महो भी बोल सकते हैं, और इस महो को हम सीमेंस की फॉर्म में भी दिया गया। ये अलग अलग पद्धतियां होती है, एसकेएस, एसआई, एमजीए, एमकेएस, तो सीमेंस भी लिख सकते हैं, सीमेंस को शॉर्ट में लिखा हुआ आता है एस, तो ये सब आ सकता है। अब हमें मोलरता दे रखी, क्या लिखेंगे, मोलरता, मोलरता एम बराबर कितना दिया गया भाई, 0.1। विशिष्ट चालकता होती है भाई हमारी के, जिसकी वैल्यू दे रखी 0.0280, मात्रक जिस उसमें दिया उसमें लिखेंगे भाई, जिस टर्म में हमें मात्रक लिख के दिया तो हम क्यों चेंज करें, ऐसे लिखा रहने देंगे, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये बात याद रखेंगे, इसकी क्या पूछी, मोलर चालकता, मोलर चालकता का फॉर्मूला बोले भाई लैम्डा एम बराबर, मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर पढ़ा होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा एम, क्योंकि मोलर चालकता पूछी तो यहाँ भी क्या ले रखा हमने एम, तो क्या वैल्यू हमारे पुट करेंगे, हमारे पास है फॉर्मूले के अंदर के की वैल्यू 0.0280 और यहाँ पर भाई 1000 और नीचे m का मान कितना दे रखा है 0.1, ऊपर कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद, ऊपर 4 अंकों के बाद पॉइंट है और नीचे सिर्फ एक ही अंक के बाद पॉइंट है भाई, तो पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे और नीचे कितने जीरो बढ़ा देंगे भाई, नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे, इससे ये पूरा कट, आंसर हमारे पास आ गया लैम्डा बराबर 280। मात्र क्या लिखेंगे भाई इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मोलर चालकता है तो बच्चों मोल इनवर्स, डेट्स ऑल। कितने नंबर के अंदर न्यूमेरिकल आया था मैं बता दूं आपको, 2024 में ये न्यूमेरिकल आया था भाई 2 नंबर का, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल था। कितनी सी बात बतानी थी, इतनी सी बात है, कितनी लाइन है, 2 या 3 लाइन है बस, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला वैल्यू लगाई, कैलकुलेशन करी, बात खत्म। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी, 4 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट कटे, 3 जीरो बढ़ा दे, 1000 से 1000 कट, बचा कितना रह गया 280। आगे देखते हैं,
सभी न्यूमेरिकल्स वो लेकर आए जो भी इंपोर्टेंट है भाई। अब हमें क्या दे रखा 0.05 मोलर चालकता, क्या पूछी यहाँ पर मोलर चालकता, तो यहाँ एम लिखने से रह गया, अब यहाँ आगा कैपिटल एम। अब विलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध कितना है 5.55, प्रतिरोध काय का मान होगा ये आर का। उसके बाद व्यास, व्यास दे दिया, अब हम व्यास से निकालेंगे त्रिज्या और त्रिज्या से निकालेंगे हम क्षेत्रफल ए का मान। लंबाई दे रखी 50 सेंटीमीटर और क्या क्या पूछी है प्रतिरोधकता, तो काय काय की वैल्यू हमसे इन्होंने पूछी, प्रतिरोधकता रो हमसे पूछा, फिर हमसे क्या पूछी विशिष्ट चालकता, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा भाई इन्होंने कप्पा, विशिष्ट चालकता कप्पा यानी के का मान, फिर हमसे पूछी मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम। 3 मान हमसे ये पूछे गए हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये न्यूमेरिकल्स भी आया था 2024 में और ये आया है भाई 4 नंबर का, चाहे अनसोल्ड पेपर चेक कर लियो, नहीं आया हुआ हो तो बात है ये 2024 के अंदर। अब इसमें सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे भाई, जो भी हमें मान दिए गए हैं, ठीक है भाई, जो भी हमें मान दिए गए उनकी हम सब वैल्यू लिखेंगे। क्या क्या मान दे रखे हैं हमें, हमें दे रखा है भाई मोलरता, हमें क्या दी है मोलरता, मोलरता कैपिटल एम बराबर दे रखा है भाई 0.05, करेक्ट है भाई। प्रतिरोध, प्रतिरोध दिया भाई हमें, प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं आर से, जिसका मान दे रखा है 5.55 गुणा 10 की घात 3, और प्रतिरोध का मतलब तो पता ही है ओम। व्यास दिया भाई, ये नई चीज दी है भाई, व्यास कितने सेंटीमीटर भाई, बड़ा कम दिया 1 सेंटीमीटर। अब हम व्यास से निकालेंगे भाई त्रिज्या आर, और ये बात सभी को पता होगी, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, और त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं भाई आर से, कितनी हो जाएगी ये 0.5 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या हमारे पास आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और कॉलम की बात चल रही है, कॉलम के क्षेत्रफल के लिए क्या लगाओ क्षेत्रफल ए बराबर, बड़ा पुराना फॉर्मूला भाई मैथ का 9th क्लास में पढ़ा होगा 8 में भी, कि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसका मान कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। यहां से ए का मान जब मल्टीप्लाई करोगे ए का मान आएगा 0.786 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो वैल्यू हमारे पास बहुत हो गई और हमें वैल्यू बहुत सारी निकालनी है भाई। और हमें क्या दे रखी लंबाई एल, लंबाई एल की वैल्यू कितनी दी है भाई, लंबाई एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, से 2 बार हो गया है 50 सेंटीमीटर है, एक को कट कर लेंगे, या तो उस 50 को कट कर देंगे, ठीक 50 सेंटीमीटर। ये सब हमारे पास वैल्यू आ गई है भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे मान काय काय के पूछे गए भाई। सबसे पहले हमसे पूछी भाई प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को शो करते हैं रो से, और फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है भाई। रो के फॉर्मूला आया कहां से है ये, चलो थोड़ा बहुत सुन लो, कि प्रतिरोध जो होता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा वह ताप भी है और चीजों पर निर्भर करता है। मोस्टली हमने यहाँ क्या लिखा कि 2 कारक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आर अनुक्रमानुपाती क्या निकल कर आ जाता है यहाँ पे एल। फिर एक होता चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/a। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते ये बनकर आ जाता है आर समानुपाती L/a, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, नियतांक आता है, नियतांक यहाँ पे लेते हैं हम एल रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। जब रो इधर लेगा होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। इससे अब हमें क्या करने न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि हमसे रो पूछा गया, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे रो पूछा गया, ठीक है। अब वैल्यू लगाओ भाई आर का मान के 5.55 गुणा 10 की घात 3, ए का मान तो आएगी यहाँ 0.786, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 50 सेंटीमीटर, करेक्ट है भाई। यहां से कैलकुलेशन कर ले जाओगे बड़े आराम से, क्या काम करोगे 10 की घात 3 है, इधर 3 के बाद पॉइंट, इधर 2 के बाद पॉइंट,
तो 3 पॉइंट खत्म इस 10 की घात 3 से, 5.5 बचेगा, इन दोनों गुणा के लिए 50 से भाग दे लेंगे, तो यहां से किसका मान आ जाएगा भाई, निकल का आगा रो का मान। रो का मात्रक क्या होता, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या पूछा हमसे, हमारी क्या निकल कर आ गई, प्रतिरोधकता निकल कर आ गई यानी रो। फिर हमसे पूछी भाई विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता भाई के बराबर होता है 1/रो। कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, आप मेरे ऊपर डिपेंड हो अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो भाई, या किसी और से पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड हूं क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो। वैसे मैं किसी और को पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने से मतलब है हमें तो, ठीक। तो यहां से क्या निकाल लेंगे अभी, कप्पा किस पे डिपेंड है, ये रो पर डिपेंड है। परिभाषा क्या बोल देते हैं इसकी, सिंपली एक लाइन में परिभाषा की बात करें तो, कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम है ना, 1 की फॉर्म में लिखा हुआ एक के बेटे में, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता के कहते हैं। तो यहां से जब क्या लगाओगे भाई, यहां से लगाओगे जो भी रो निकल कर आएगा वो वैल्यू यहां पर लगा देंगे भाई, करेक्ट है। उसके बाद क्या काम करेंगे, हमसे तीसरी चीज क्या पूछी गई, मोलर चालकता पूछी गई। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कि लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू, या के बोल दो 1000/m। ठीक है भाई, सब वैल्यू हमारे पास है, सब कुछ हो चुका, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बड़े अच्छे से ध्यान से कैलकुलेट करना वरना आंसर गलत हो जाते, आंसर गलत होगा सीधी सीधी बात है, नंबर खत्म। मोलरता हमारे पास दे रखी थी 0.05, यहां से लगा लेंगे, देखो यहाँ लिखा भी है, के कौन सा निकालेंगे, लगाएंगे जो यहां से आएगा, और क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से, लेमडा एम। ठीक है, मात्रक क्या होता है लेमडा एम का, मात्रक भी देख लो भाई, ओम इनवर्स आता, सेंटीमीटर स्क्वायर आता, अगर मोलर चालकता है तो मोल इनवर्स आता। और ये बात याद रखेंगे, इनके एमसीक्यू पढ़ ले, कई बार सिर्फ इनके मात्रक के एमसीक्यू पूछे गए, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, प्रतिरोधकता, इन सबके एमसीक्यू के अंदर मात्रक भी पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 2 से पता ही है, पढ़ा ही रहे हो तो। और ये सब चीजें हमें निकालनी थी, वैल्यू हमारे पास थी, व्यास हमें दिया था, व्यास से हमने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या से हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाला। आई थिंक समझ आया होगा, आगे बढ़ते आगे। अच्छा, ये कोलराउश नियम से न्यूमेरिकल आ गया अभी, कोलराउश नियम से, कोलराउश नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलराउश नियम खुद भी इंपॉर्टेंट है और कोलराउश नियम के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला, कोलराउश नियम के अंदर तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता की टर्म्स में ये न्यूमेरिकल पूछा गया। कोलराउश ने बात क्या बताई थी, अनंत अनुता के लिए बात बताई कोलराउश ने, कि अनंत अनुता पर किसी भी विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है, या फिर मोलर चालकताओं का योग होती, या फिर तुल्यांकी चालकता का योग होती। लेकिन धन आयनों और ऋण आयनों, जैसे कि हम बात करें HCl के लिए, HCl को जब तुम वियोजित करोगे तो H+ बनाएगा भाई और Cl- बनाएगा। ठीक है, अब क्या बात बताई, अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, अनंत ये लिख दिया, तुल्यांक चालकता लैम्डा, उसके धनायन, धनायन कौन है इसमें, जिस पर प्लस चार्ज हो, धनायन H+, तथा उसके ऋणायन यानी कि Cl-, ये भी अनंत अनुता का योग होती है, तुल्यांकी चालकताओं का योग, के अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता किसकी निकालना है, यहाँ पर हम HCl की एक एग्जांपल लिया, सिर्फ एक, तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और उसके ऋणायनों का अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं का योग, योग के लिए क्या लिख दिया हमने, प्लस होती है। क्लियर है, समझ आ रही होगी बात, और इसके अनुप्रयोग भी हैं। ठीक है भाई, अब हम क्या, हमारा मेन मकसद क्या है इस वीडियो के अंदर, जो हमारा टारगेट है, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को एकदम उड़ा देना, पक्का कर देना। देखो किस तरह से, यदि Al3 तथा SO4 आयनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताएं दे रखी है, किस किस की, एक हमें दे रखी, तो पहले वैल्यू लिख लो। अच्छा, Al3+ की अनंत अनुता तो लैम्डा लेंगे भाई, की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 190, मात्रक चलो सीमेंस का S बना दे, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुल्यांक की चालकता है भाई, तो बात बताई दी, तुल्यांक क्या आगा, इनवर्स आगा।
दूसरा वाला हमें क्या दे रखा, दूसरे वाले के लिए देखो एक धनायन हो गया, एक ऋणायन हो गया, का योग कौन होती है, तुल्यांकी चालकता है। मोलर चालकता की टर्म में पूछा, मोलर चालकता, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई दूसरे वाले की, दूसरे वाले की वैल्यू दे रखी 160। सीमेंस के लिए एस बना देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भाई तुल्यांक इनवर्स, ठीक है भाई, तुल्यांक इनवर्स। अब हमसे क्या पूछा, हो तो Al2SO4 के अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकाल दो, तुल्यांकी चालकता निकाल दो भाई, क्या निकाल दो, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता निकाल देंगे भाई, तुल्यांकी चालकता के लिए। ठीक है, पहले हम क्या निकालना है, तुल्यांकी चालकता। बस इसमें दो बात याद रखनी है, तुल्यांकी चालकता के लिए, मोलर चालकता के लिए। और वो क्या क्या बात याद रखनी है भाई, देखो क्या क्या बात याद रखनी है। हम तुल्यांकी चालकता निकाले, लैम्डा लिखेंगे, अनंत लागत अनंत अनुता पर पूछा गया, किसकी पूछा गया भाई, Al2SO4 का होल थ्राइस की पूछी गई। इसे हम क्या करेंगे, पहले डिसोसिएट अगर करेंगे या फिर डायरेक्ट अगर हम तोड़ना है, किसके बराबर होगी, धन आयनों और ऋण आयनों के। तो है लैम्डा काय में टूटेगा भाई, Al3+, 3+ कहां से पता लगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते, 3 इलेक्ट्रॉन होते, तीनों इलेक्ट्रॉन को ये दान कर देता। और बस बात क्या याद रखेंगे भाई, जितना भी तुल्यांकी चालकता में आवेश आगा, उस आवेश को भाग दी जाएगी, उस आवेश से भाग दी जाएगी तुल्यांकी चालकता को, जितनी भी हमें अनंत अनुता पर दे रखी। योग तो ये होती है। दूसरा क्या है भाई, लैम्डा, फिर इन्फिनिटिव, फिर SO4 क्या है भाई, 2 बात समझ आ रही होगी। 3+4 3 से भाग दे दी, 2 चार्ज 2 से भाग दे देंगे। अब देखो दोनों के मान दे रखे, 1/3 ऐसे ही। Al3+ वाले की वैल्यू कितनी दे रखी थी भाई, 190 प्लस 1/2, और SO4 वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 160। आई थिंक बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, क्या बताना चाह रहे हैं। तुल्यांकी चालकता में जितना भी आवेश हो, Al3+ था 3 से भाग दे दी, SO4 2 था 2 से भाग दे दी। ठीक, या 2 इनकी बर्थडे में लिख सके थे, या फिर 1/3, बात एक जैसी। मोलर चालकता होगी भाई, मोलर चालकता जब निकालेंगे इससे अगली, उसमें क्या होगा कि जितनी संख्या दे रखी है Al की, उनसे गुणा होगी। Al 2 दे रखे, 2 से गुणा हो जाएगी इसको। SO4 3 दे रखे, 3 से गुणा हो जाएगी इसको, 160 को और 190 को। इनकी कैलकुलेशन करेंगे भाई, 3 से काटो, 3 छंग 18, एक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यही आता रहेगा। और ये 2 अट्टे 16, 0 का 0, कितना आ जाएगा भाई, जोड़ दोगे दोनों को कि 63.33 में को जोड़ना है भाई 80, कितना आ गया भाई जुड़ गए। अगर बात करें 3 3 तो ऐसा ही है भाई, 3 3 तो ऐसे ही। अच्छा 60 और 80 कितने हो जाएंगे, 60 60 120 140, और 140 के ऊपर 2 पॉइंट लगा हुए, कितना लिखेंगे आंसर, 140.33। क्या निकालना है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता का मात्रक बता ही दिया भाई, क्या लिख देते, एक तो आ जाता ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुल्यांक इनवर्स दे भी रखा है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, पता तो है क्या। ये हमने क्या निकाली भाई, पहले निकाली हमने तुल्यांकी चालकता। अगर इसी की टर्म से हमसे क्या पूछेगा, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता के लिए पता कितना करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, लैम्डा एम, इन्फिनिटी तो हमें निकालना, किसकी निकालना है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, कैसे कैसे टूटता है, इन्फिनिटिव Al पर कितना चार्ज है भाई, 3+ प्लस, यहाँ पे भी लैम्डा इन्फिनिटिव, और यहाँ पर भी SO4 2-। देखो अगर हमने तुल्यांकी चालकता निकाली थी, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने क्या काम करा भी, जितना भी आवेश दे रखा उससे भाग करे। मोलर चालकता के लिए बात याद रखेंगे, जितनी संख्या दे रखी होगी उससे गुणा करेंगे। सभी के लिए संख्या कितनी Al की 2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या कितनी SO4 की 3, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों के मान हमें दिए थे 2 गुणा, पहले वाले का मान कितना दे रखा था भाई, 190, ना है यकीन तो देख लो कितना अभी 190, दूसरे वाले कितना है 160 प्लस, ये कितना है भाई, एक मिनट, 3 गुणा 160। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 2 की 0 से 0, 2 9 18 का 8, 2 एकम 2 और 1 3 प्लस,
उसे जोड़ लो, 16×3 = 480, दोनों को ऐड कर दो, 0 का 0, 8 और 8 16 का 6, 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8। क्या निकाली हमने? मोलर चालकता। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहाँ क्या कर देंगे, पहले तुल्यांक इनवर्स था, अब क्या कर देंगे, मोल इनवर्स। ठीक है, समझ आया होगा। तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता दोनों बताई किस किस टर्म से ये पूछी जा सकती है। इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से करेंगे। आगे क्या पूछा अभी? आगे एक नियम है फैराडे के नियम। अब फैराडे ने दो नियम दिए थे अपने विद्युत अपघटन के लिए। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन जो हो जाता है, नहीं जो विलयन टूट जाता है अपने धनायन और ऋणायन में, उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला था? फैराडे ने एक बात बोली थी कि फैराडे का पहले नियम में फैराडे ने बोला, क्या बोला अभी पहले नियम के अंदर फैराडे ने, कि अगर कैथोड पर जितने भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से मुक्त हो रहे हैं या फिर एकत्रित हो रहे हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं? आवेश Q पर निर्भर करते हैं। फैराडे ने ये बात बोल दी, बात खत्म। अब हमने देखा कि आवेश पढ़ा है किसके बराबर होता? IT के। विद्युत धारा की परिभाषा या आवेश की परिभाषा था, तो हमने लिख दिया W समानुपाती IT। और समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाओ कोई ना कोई नियतांक आएगा, नियतांक यहाँ पर आया भाई Z, तुल्यांक, तुल्यांक बोल देते ये तुल्यांक की नियतांक। और Z बराबर होता है भाई E/96,500। E पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था E, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि E होता है तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार निकालने का तरीका बताया था कि अणु भार को भाग दे दो X फैक्टर से, X कारक से। X होती संयोजकता, जो लवण के लिए अलग होगी, अम्ल के लिए अलग होगी, क्षार के लिए अलग होगी, वो सब बता रखा कैसे कैसे निकलती। तो फॉर्मूला बनकर आ जाता है W बराबर EIT, EIT अपॉन 96,500 में। ठीक है, ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है जिससे हमें न्यूमेरिकल्स करने। फैराडे ने ये बात बोली कि जितना भी कैथोड से या एनोड से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं या एकत्रित हो रहे हैं, वो निर्भर करते हैं आवेश से। आवेश को घटाओगे बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा भी घटेगी या बढ़ेगी। पहले नियम में ये बात बोली, दूसरे नियम में दूसरी बात बोली। ठीक है, कि वहां पर किसे किसे स्थिर रखा जाए, आई और टी को स्थिर रखा जाए, आयोनिक आवेश को स्थिर रखा जाए। तो उन्होंने देखा जो मात्रा है वो समानुपाती है या फिर निर्भर करती है इस तुल्यांक की भार ई पर। ये दूसरे नियम में बोला कि W समानुपाती होता है भाई ई के। ये दोनों नियम फैराडे ने बताए बड़े अच्छे से, हमने पूरी डिटेल में क्लास इसकी दे रखी है, पूरे न्यूमेरिकल के साथ, थ्योरी के साथ, जो जो फैराडे ने बात बताई। फिलहाल हमारा फोकस है भाई न्यूमेरिकल्स पर। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। अब न्यूमेरिकल्स में क्या बोला? Al2O3 किसी विलयन में 100 ग्राम एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम मुक्त हो रही कैथोड या एनोड से, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, कितना समय लगेगा? समय t हमसे पूछा गया। यदि धारा कितनी बह रही है? 125 एम्पियर धारा I का मान। तो सबसे पहले हमें W का मान दे रखा है 100 ग्राम, धारा I कितनी दे रखी? 125 एम्पियर। अब हमें क्या चाहिए? देखो फॉर्मूला होता है इसका W बराबर EIT अपॉन 96,500। अच्छा ये बात पता है 96,500 कहां से आई है? ये फैराडे नियतांक है। एक फैराडे होता है भाई नंबर 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन, 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 मोल पर इलेक्ट्रॉनों का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो याद ही होगा। अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन लगभग इसके बराबर आती, तो ये वैल्यू यहां से आ रखी है भाई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमसे आई हमें दे रखा, हमसे समय पूछा टी, डब्ल्यू हमें दे रखा, हमें चाहिए भी यहाँ पर ई का मान। सबसे पहले ई का मान कैसे निकालोगे? तुल्यांक की भार है, अणु भार को भाग करोगे भाई एक्स से। अब बात चल रही है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का अणु भार होता है 27, लेकिन हमें क्या पता करना है इसका? हमें पता करना है भाई इसका एक्स। वैसे एक्स का पता किसी का ना लग पाया, एक्स पता लग पाता, वह कौन सी एक्स? ये वाली एक्स, यहाँ वाली। फिलहाल यहाँ पता लगाएंगे एक्स का। अब एक्स का पता कैसे लगाओगे वे? देखो एल्युमिनियम का कर लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। यहाँ कक्षा पूरी हो गई। लास्ट वाली कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं इन्हें।
और 8 इलेक्ट्रॉनों की 2 कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन लेवे किसी से इलेक्ट्रॉन देवे, तो क्या काम करता है ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता, जिसकी वजह इस पर आगा +3 चार्ज। यही हमारा x होगा। देखो पता निकाल लिया x का। अब तुमसे चाहे पता निकाला जाओ अपनी x का 3, तो 3 नम कितना हो जाएगा भाई 27। ई का मान कितना आ गया 9। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी t की, तो t लिख देंगे इधर, जो t के साथ है वो बटे में जाएंगे, t के साथ कौन आएंगे भाई e और i, ठीक है। ऊपर कौन जाएंगे w साहब जाएंगे और 96,500 जाएंगे। मान लगा देंगे, w की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, w की वैल्यू हमें दी है 100 और यहाँ पे भी 96,500, ठीक है। उसके बाद e की वैल्यू कितनी आई है 3 9 27 9 आई है, और i की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 एम्पियर। कैलकुलेशन कर लोगे, जब कैलकुलेशन करके निपटोगे तो कैलकुलेशन आ गई भाई तुम्हारी लगभग 8577.77 और समय निकाला सेकंड। ये आंसर आएगा जब कैलकुलेशन करके निपटोगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5 से ऐसा काटेंगे, 5 से ऐसा काटेंगे, फिर एक बार 5 से कट जाएगा, फिर भाग दे लेंगे मोटी मोटी, ठीक है। उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स है फैराडे के नियम के या फिर अदर न्यूमेरिकल्स है, चाहिए उसका न्यूमेरिकल दे दिया दोबारा। फिर कोलराउश नियम का, कोलराउश नियम के अनुप्रयोग के ऊपर न्यूमेरिकल है भाई। कोलराउश ने क्या बात बोली थी, कोलराउश ने बोला था कि विद्युत किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता अनंत अनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं का योग होती है। ये बात कोलराउश ने बोल दी, लेकिन इसके अनुप्रयोग भी दिए गए। अनुप्रयोग से पता लगा अगर हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मान पता निकालना तो हमें किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता ली जाती है, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसी के आधार पर ये न्यूमेरिकल दिया गया है भाई। उसी के आधार पर न्यूमेरिकल दिया गया। न्यूमेरिकल में कोई चीज छोटा भी पढ़ो भाई, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यदि अनंत तनुता पर, यदि अनंत तनुता पर यहां पर आगा भाई NH4Cl, NH4Cl का मान 149.8 मात्रक दे रखा, बार बार मात्रक आ रहा, तुल्यांकी चालकता का है, मात्रा क्या रहता है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। यदि OH और Cl माइनस की आयनिक चालकता है, सबकी पहले मान लिख दो भाई जो जो वैल्यू हमको दी गई है, ठीक है, हमको दी गई है। अच्छा उसकी फॉर्म में लिख दे, अनंत अनुता की फॉर्म में NH4Cl की वैल्यू हमको दी गई भाई बच्चों 149.8 मात्रक सीमेंस का एस बना देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, अच्छा मोलर चालकता मोल इनवर्स, ठीक है। मोलर चालकता की टर्म्स में तुल्यांकी चालकता टर्म्स में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या दे रखा हमें OH वाले की वैल्यू, OH माइनस होता कितना दे रखा है इसकी वैल्यू 158.2 मात्रक सीमेंस, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, -2 मत समझना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है भाई। अब हमसे तीसरी वैल्यू क्या दी गई है भाई, तीसरी वैल्यू दी गई भाई हमसे इन्फिनेटिव Cl माइनस की, ऐसा लगे 4 से इतना देना देना हमें फिलहाल नहीं है इतना ज्यादा है। कितना मान दिया गया भाई इसका 76.6, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर वही मोल इनवर्स, ठीक है। और हमसे क्या पूछा NH4OH के लिए, अच्छा NH4OH का हमसे क्या पूछेगी तुल्यांकी चालकता, तो हमें NH4 की चाहिए, हमें किसकी चाहिए NH4, टूटेगा कैसे टूटेगा ये NH4 प्लस, पता लगाना प्लस माइनस, तो भैया क्लास देखो हमारी पूरी कंप्लीट क्लास बनाओगी कोलराउश नियम के ऊपर, और OH माइनस। अब हमें ये मान चाहिए, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, चलो इक्वेशन कर लो, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, और 2 चीजें हमें चाहिए NH4OH, जो हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ उनको हम जोड़ देंगे, जो ना नहीं चाहिए हमें उसको हम घटा देंगे। तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास 3 समीकरण, हमें NH4 चाहिए और OH चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे समीकरण 1 में को जोड़ देंगे, प्लस करेंगे 2, और हमें Cl चाहिए ही नहीं भाई, हमें Cl चाहिए ही नहीं, तो Cl वाले को हम माइनस कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो रही होगी बात। अब हम
NH4OH की हमसे पूछी थी, तो समीकरण क्या बन के आ गई, जब हम चाहिए हमें कि NH4OH, तो हमें क्या चाहिए, हमें NH4 हमने बोला समीकरण एक को जोड़ना है इसके अंदर दूसरी में, तो OH माइनस जो हमें नहीं चाहिए उसको हम भाई घटा रहे हैं Cl माइनस वाले को। अब तीनों के मान लगा दो भाई, कितने कितने मान दे रखे, इसका दे रखा है 149.28, उसका पहले का दिया अभी 149.2 प्लस दूसरे वाले कितना दे रखा, OH वाले का मान लिखा था हमने 158.2, 158.2 और माइनस कर देंगे भाई 76.6, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी NH4OH की मोलर चालकता। जिसके मान हमसे पूछा जाए उनमें देख लो कौन कौन से विद्युत अपघट्य है, उनको जोड़ दो, जिसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए उसको घटा दो। हमें NH4OH चाहिए तो NH4OH वाले जोड़ दिए, Cl माइनस हमें दे रखा था वो हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2 मार्क्स के अंदर। अच्छा, इन पे सन डालना भूल गए मैं, कौन कौन से सन में आए हुए हैं, हालांकि मुझे पता सब कुछ, ये न्यूमेरिकल नहीं आया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही जैसे आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। और फिर क्या दे दिया, अभी न्यूमेरिकल दे दिया फैराडे के नियम का, क्या बोला, AgN3 के विलीन विद्युत अपघटन में 9650 कूलम। अच्छा, ये आया हुआ अभी न्यूमेरिकल मैं लिख दूं इस पे 2022 में आया था, करेक्ट है। जो चीज बोल रहा हूँ वो चीज चेक भी करियो, आंसर पेपर उठाइयो और वहां पर देखियो आया नहीं आया ये, ठीक है। अब हम सबसे पहले वही न्यूमेरिकल का सिंपल सा फॉर्मेट बता रखा, जो वैल्यू दी गई है उन्हें लिखो। 9650 कूलम, कूलम मात्रक होता आवेश Q का, तो 9650 क्या लिखेंगे, कूलम, कूलम का C बना देंगे। और प्रवाहित किया है तो कैथोड पर जमा होने वाली सिल्वर की मात्रा ज्ञात कीजिए। भाई किसकी बात चल रही, सिल्वर की, सिल्वर की बात चल रही। सिल्वर का तुल्यांकी भार हमें E चाहिए भाई, E का मान, E का मान कैसे निकालोगे कि तुल्यांकी, या फिर ऐसा मान लो अणु भार को, अणु भार पता करेंगे सिल्वर का, बोले 108 होता है सर, और हम क्या पता करेंगे, X पता करेंगे, X बहुत पता करनी पड़ रही है भाई। अणु भार होता सिल्वर का 108 और सिल्वर पर आवेश होता 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 108 ही। फॉर्मूला होता है W बराबर, यहाँ क्या रहता है, यहाँ रहता EIT अपॉन 96,500। अब लेकिन क्या हो गया, इस IT की जगह, क्योंकि यहाँ देख लेंगे IT बराबर होता है भाई, IT बराबर होता है Q, क्योंकि हमें Q का मान पूछा गया, तो फॉर्मूला बन के आएगा बच्चों EQ अपॉन 96,500, ठीक है। E का मान हमने निकाल लिया, बोले भाई 108 है, और Q का मान कितना दे रखा है, 9650, और नीचे कितना 96,500, ठीक है। कितनी बार कट जाएगा इससे, 10 बार, यानी कि 108/10, एक के बाद 0, यानी कि 10.8 ग्राम इतनी मात्रा सिल्वर की निक्षेपित होगी कैथोड पर, ठीक है। क्या निकालिए हमने, W निकालिए, वो सिंपल सा न्यूमेरिकल्स था, आया भी है 2 नंबर में। आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स है, कहानी बदल गई है, जज्बात बदल गए, कहानी बदल गई, स्टार्ट हो गई भाई नैनस समीकरण, गारंटी के साथ लिख के ले लो, लिख दो, अभी न्यूमेरिकल आना है नैनस समीकरण का 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, लेकिन इस बात की गारंटी है भाई नैनस समीकरण का न्यूमेरिकल आना। नैनस समीकरण ने क्या बात बताई थी कि ई सेल बराबर होता है, ई सेल होता है इलेक्ट्रोड विभव, किसके बराबर होता, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोड सेल के माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पर क्या आता है log 10 OS अपॉन RS। अब पूछोगे फॉर्मूला कहाँ से आया, तो भाई हमारी डिटेल में क्लास डली हुई है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, नैनस समीकरण का फॉर्मूला कहाँ से आया, नैनस समीकरण होती क्या है। फिलहाल हमारा फोकस है इस लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर, सेकंड चैप्टर के जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब नैनस समीकरण के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंगे भी इसके न्यूमेरिकल्स भाई। पहले देखो 3 प्रोसेस न्यूमेरिकल की है इनके, पहले ये पता लगाओ कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। कैथोड वो होता है जिस पर अपचयन होता है, अब अपचयन किस पर होता है वो हमने ट्रिक भी बता रखी, ट्रिक यहाँ पर ही बता देंगे चलो आपके लिए कि कैसे कैथोड या एनोड की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण पढ़ो जो भी हमें सेल दिया गया कि Zn से बना Zn2+, ठीक है भाई। तो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता हुई दिखाई दे, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता हुई दिखाई दे,
वहां पर इलेक्ट्रोड होता है एनोड, और एनोड हो तो होगा भाई ऑक्सीकरण, और एनोड पर चार्ज होता है माइनस का, ठीक है। फिर क्या इन्होंने क्या बोला, CO2 प्लस से CO हुआ है, CO2 प्लस से CO हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घटे हैं, 2 प्लस थे खाली CO रह गया, तो इलेक्ट्रॉन जब घटे अपचयन अपचयन होता अभी कैथोड पर। दोनों के मान दे रखे, Zn वाले का भी CO वाले का भी, ठीक है। तो सबसे पहले पहला फर्स्ट प्रोसेस क्या कि सेल अभिक्रिया लिखो, कि सेल अभिक्रिया के अंदर क्या दे रखा कि Zn से बना था भाई Zn2 प्लस, ठीक है बच्चों, और Zn2 प्लस वाले का मान भी दे रखा है भाई, क्योंकि हमें OS RS चाहिए 1m। इलेक्ट्रॉन इसने दो अपने दान करे भाई, वो इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे, करेक्ट बात है। फिर इसने बोला CO से बना CO2 प्लस है CO, तो यहाँ के लिखेंगे CO2 प्लस, इसका भी मान दे रखा है भाई 1m, ठीक है, और इससे बना हुआ है CO, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन कहाँ माइनस करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके गया था इधर CO बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म कर देते, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते हमें गैसीय अवस्था के अंदर, इन्हें बोलते हैं अर्ध अभिक्रिया, और अर्ध अभिक्रिया मिलाकर बनाती है पूर्ण अभिक्रिया। किस तरह से कि यहाँ Zn है और यहाँ पर भाई CO2 प्लस है, और जिसका मान भी दे रखा है 1m, यानी सांद्रता किसके बराबर है, Zn से Zn2 प्लस हुआ था, इसका मान भी दिया था भाई 1m, और बना था CO। ये पहला स्टेप हो गया यहां तक का। फिर हमें चाहिए ई कैथोड और ई एनोड, तो एक फॉर्मूला इनके पहले मान लिख देंगे कि हमें वैल्यू दी गई है भाई ई नोट Zn2 प्लस से, Zn वाले की वैल्यू कितनी दी गई भाई, माइनस के 0.76, माइनस के 0.76, और विभव है इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव मात्रक वोल्टी है। दूसरा वैल्यू वाला दिया गया भाई हमें कि CO2 प्लस से हमें दिया गया भाई CO, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है प्लस के 0.28 वोल्ट, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे दी। अब हमें क्या चाहिए, ना समीकरण के लिए हमें चाहिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी ई नोट सेल। तो हम ई नोट सेल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ई नोट सेल बराबर होता बच्चों कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। अब हमने कैथोड एनोड का पता लगाया कि Zn से बना था Zn2 प्लस, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़े तो ये होगा भाई ऑक्सीकरण, ठीक है। और एक सिंपल सी पहचान और बताएंगे अभी कैथोड एनोड की, ऑक्सीकरण हो तो ऑक्सीकरण पर होता है भाई एनोड, एनोड यानी Zn वाला हो गया भाई एनोड, यानी वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस के 0.76। और यहाँ पर क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन क्या इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे थे, यहाँ क्या बन गया CO, 2 प्लस से CO हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हुआ है अब चयन, अब चयन हो तो क्या होता है अभी कैथोड, ये कैथोड वाले की वैल्यू, ठीक है बच्चों, कैथोड वाले। या फिर इतनी बात नहीं पता लगे, दो मान दे रखे हैं तो सिर्फ ये देखना बड़ा वैल्यू किसकी है, जो बड़ी वैल्यू वो कैथोड है, जो छोटी वैल्यू वो एनोड है। बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो माइनस की छोटी 0.28, तो 0.28 लिखेंगे भाई 0.28 माइनस, और माइनस का ये दिया था कितना छोटा ये है, ये क्या हो जाएगा एनोड 0.76। और इतना भी याद ना रहे फॉर्मूला है लोन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो एनोड है, तो 0.28 प्लस क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, दोनों को जोड़ दोगे बच्चों 28 में को हमें कितने जोड़ ले, 76 जोड़ ले, तो कितना आएगा भाई 8 और 6 14 का 4, 8 और 6 14 का 4, 7 और 2 9, और एक हासिल का एक 10, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट, और मात्रा क्या होगा इसका वोल्ट। हमसे क्या पूछी थी, EMF ज्ञात कीजिए, EMF निकल गया आगे इस तरह से। अगर हम इस पर ननद समीकरण अप्लाई करते, पता ननद समीकरण क्या रहती, चलो ननद समीकरण देख लो पहले। ननद समीकरण के लिए क्या रहेगा, ननद समीकरण के लिए अभी बताया था कि ननद समीकरण होती है भाई ई सेल बराबर क्या रहती है कि ई नोट सेल, जो हमने निकाला माइनस के 0.0591 अपॉन एन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने दो इलेक्ट्रॉन काटे थे, और यहां पर आता है log 10 OS अपॉन RS,
अच्छा OS RS कौन होते हैं? OS ऑक्सीजन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण किसमें हो रहा था? जिंक में, तो जिंक ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। और अपचयन किसमें हुआ था? CO2 प्लस में, तो CO2 प्लस क्या हो गई? अपचयित अवस्था RS, या फिर P/R भी लिख सकते हैं। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1.04 माइनस के 0.0591। एन देखो एन क्या होता? जितने भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया भाई एन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2 log 10। OS और RS का पता लगाना। ऑक्सीकरण जिसमें हुआ था, ऑक्सीकरण किसमें हुआ? जिंक में, तो OS हो गया। अपचयन किसमें हुआ? CO में, तो ये क्या हो गया भाई? RS हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे कि Zn2 प्लस अपॉन CO2 प्लस। ठीक है, दोनों की मान भी दे रखे थे, सांद्रता 1m 1m, तो 1.04, इसे भी खत्म कर लो 2 से काट के, कि 0.0, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, माइनस के 0.0295, और यहाँ पर है भाई log 10। ओवेस कितना दे रखा है भाई? 1, और ये भी 1। ठीक है, और कुछ वैल्यू याद रख लेंगे log की, कि log 10 1 की वैल्यू होती है 0, और log 10 10 की वैल्यू होती है 1, और log 10 2 की वैल्यू होती है 0.30। वैसे log के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, इससे अगला चैप्टर रासायनिक बलगति की, उसके अंदर भी। तो log 10 1 ही बचा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0, तो कितना हो गया? 1.04 माइनस के 0.0295, जब इसकी गुणा 0 से होगी तो ये 0 क्या बचा रह गया? 1.04 वोल्ट। खल्लास। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स आया हुआ था ये, चाहे मैं इस पे सन डाल दूं कि न्यूमेरिकल आया था भाई 2023 के अंदर। अच्छा, मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि 2022, 2023, 2024? क्योंकि यूपी के अंदर 7 सेट आते हैं, किसी न किसी सेट में आए हुआ, तो इंपोर्टेंट ही है। 7 सेट पूरे 75 जिलों में यूपी के डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इटावा, मैनपुरी। तो कहीं ना कहीं 2-3 या 3-4 जिले ऐसे होंगे, 7 जिले होंगे लगभग, जिनके अंदर एक सा पेपर होगा 7 जिलों के अंदर, क्योंकि 7 सेट आते हैं। ठीक है, इस तरह न्यूमेरिकल करा। पहली अवस्था क्या थी? कि अर्ध अभिक्रिया बना लो। उसके बाद दूसरी अवस्था क्या थी? दूसरा स्टेज कि ई नोट सेल निकाल लो। तीसरी अवस्था क्या थी? निर्णय समीकरण से ई सेल फाइंड कर लो, इलेक्ट्रोड विभव। कुछ और न्यूमेरिकल्स इसके दे रखे हैं, जैसे ये लिखा, सेल अभिक्रिया लिखते हुए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेल अभिक्रिया क्या दे रखी कि CO2 प्लस से क्या बना? अभी CO, देखो यही पता लग रहा है कि CO2 प्लस से क्या बना है? CO। CO2 प्लस से क्या बना? CO, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बात कि Cu से बना है Cu2 प्लस। ठीक है भाई, जिसकी सांद्रता क्या दे रखी है? 1m। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान करे, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे क्योंकि 2 प्लस चार्ज है। अगले वाले में क्या हुआ? देखो यहां से पता लगा करते हैं, Ag प्लस से क्या बना? Ag, तो यहाँ क्या लिखोगे? Ag प्लस। ठीक है, ज्यादा नीचे हो गया प्लस, Ag प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी होगी भाई, इसका मान कितना दे रखा? 0.01 m। से क्या बना भाई? से बना है Ag। ठीक है, तो इस पर 1 प्लस चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब हमें गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन खत्म करने होते हैं, तो हम इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेकंड समीकरण को, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन इक्वल करने, खत्म करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 Ag यहाँ, इलेक्ट्रॉन से बच्चों इलेक्ट्रॉन खत्म। ये हमने अर्धाभिक्रिया लिखी थी, अर्धाभिक्रिया से हम पूर्ण अभिक्रिया लिख, क्या बन के आ रही हमारी कि Cu, और यहां से क्या रह रही है? 2 Ag प्लस, जिसका मान 0.01 m दिया है। इधर क्या है हमारा? इधर है हमारा Cu2 प्लस, जिसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी, प्लस क्या दे रखा? 2 Ag। यहां तक मैं कहता हूं, यहां तक हो गया पहला स्टेप पूरा। 3 स्टेप है इन न्यूमेरिकल के। पहला अर्धाभिक्रिया पूर्ण अभिक्रिया बनाना। दूसरा स्टेप में क्या बोलता हूं कि हमें इलेक्ट्रोडों के मान दे रखे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के दोनों के, इनसे हम पता लगाएंगे ऑक्सीकरण अपचयन। अच्छा, ये पता लग गया तुम्हें, Cu से Cu2 प्लस बना, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है तो एनोड होगा। और एक पहचान ये बताइए, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड है, ज्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी, ये कैथोड हो गया, इसकी वैल्यू कम है, ये एनोड हो गया। दूसरी बात, एनोड तो खुद भी आया इस तरह से भी, ऐसा पता कर लो, ये भी सिंपल सी ट्रिक, जिसका मान ज्यादा है वो कैथोड, जिसका मान कम वो एनोड। एनोड कौन हो गया? Cu2 प्लस, और ये ऑक्सीकरण होता तो एनोड हो गया, वैसे डायरेक्ट पता लगा लिया हमने। दूसरे वाले में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन संख्या घट रही है भाई, तो अपचयन, अपचयन होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है?
कैथोड। ठीक है, अब दोनों के मान हमें दिए हैं, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि ई सेल बराबर ई नोट सेल हमें निकालना, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में फर्क है दोनों में। मानक के अंदर कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस जिसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और एक वायुमंडलीय दाब। एक इलेक्ट्रोड विभव किसे कह देते हैं कि किसी धातु की छड़ को उसी के ही लवणीय विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और उस पर दोनों में विपरीत आवेश आ जाता है, यानी विपरीत विभव उत्पन्न हो जाता है प्लस और माइनस का, जब हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ के लिखेंगे भाई ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हम कर रहे हैं, पहला हमने कर लिया। ई नोट कैथोड वाले की वैल्यू दे रखी थी 0.80, और देखो दूसरी वाली वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.34 एनोड वाले की, तो प्लस की है, प्लस माइनस माइनस कितना लिख देंगे 0.34, घटाओ कितना बचेगा भाई 0.46, मात्रक विभव है तो वोल्ट। ये सेकंड स्टेप पूरा हुआ। थर्ड स्टेप के लिए क्या करेंगे बच्चों, ननस समीकरण लगाएंगे कि ननस समीकरण होती है, बड़ी सिंपल सी बात है, वो सिंपल न्यूमेरिकल लगते टफ है। ई नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमने ये निकाला माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन को होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाले अभी, चलो अभी देखेंगे। और यहाँ पर भी log 10 OS जिस पर ऑक्सीकरण होता हो, RS जिस पर अपचयन होता हो। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई हमारी में 0.46 माइनस 0.0591, एन का मान कितना आवे, अरे देख लो नहीं पता तो कितना एन का मान, जितने इलेक्ट्रॉन है दो। अब OS RS भी देखते हुए चले, OS कौन होगा जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किस पर हो रहा है Cu2 प्लस पे, और RS कौन है जिस पर अपचयन हो Ag प्लस पे। देखो भाई यहाँ क्या लिखेंगे log 10 तो ऐसे ही आएगा मेरे बच्चों, OS किस पर हो रहा था Cu2 प्लस पे, यहाँ कितना लिखोगे Cu2 प्लस, यहाँ क्या लिखोगे भाई Ag प्लस। अब मैं इसमें स्क्वायर लगाऊंगा, इस पे स्क्वायर क्यों लगाऊंगा वजह बताता हूं, क्योंकि वहां पर Ag के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है भाई 2, तो उसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है। अब दोनों का मान लगा दो कि 0.46, अच्छा खत्म कर दो इसे भी काट के 0.025, 2 से भाग दे देंगे इसको, ये आगा कट कर, तो माइनस 0.025, थोड़ा न्यूमेरिकल बड़े हो जाते हैं बस। Cu2 प्लस वाले की वैल्यू कितनी दे रखी थी देख लो भाई, Cu2 प्लस वाले 1 m और इसकी 0.01 m, तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई 1। अच्छा कितना दे रखा, उसका मान दे रखा भाई 0.01, तो इसका हम 2 पॉइंट इधर को लेके जा रहा, तो क्या लिख सकते हैं इसके 10 की घात माइनस 2, यहाँ पॉइंट है इधर पॉइंट ले तो इधर खत्म कर दिया पॉइंट, तो 10 की घात माइनस 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा -4। चलो एक पेज और ले लेते हैं भाई, उस पर देख लेते हैं क्या आया था, हमारा आया था अभी देख लो पहले क्या आया था। ई सेल हम निकालना है, यहाँ दे रखा था हमें 0.46 माइनस हमने भाग करी तो भाग आई 0.295, 0.025, यहाँ पर क्या था log 10, यहाँ पर हो गया भाई अब 10 की घात -4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे -4 जब ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी भाई ये हो जाएगी बच्चों प्लस की 4, तो 295, और यहाँ पर भाई log 10, 10 के घात ऊपर के हो गए तो क्या हो गई प्लस की 4, जो लोग में पावर होती वो आगे आ जाती, ये बात पता रखी हुई तुम्हें 0.46 0.025, क्या लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई तो है 4 log 10 10, और log 10 10 का मान 1, तो क्या करेंगे 0.46 माइनस 0.025 गुणा 4 की गुणा 1 से हो रही, 4 ही कम 4 ही रह जाएगा भाई, 4 ही कम 4 ही रह जाएगा, तो अब हम क्या काम करेंगे 0.46 माइनस 0.025 की गुणा करेंगे इस 4 से, 4 से पहले गुणा करेंगे फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 0.46 माइनस गुणा कर लो, 4 पंजे 20 का 0, 4 नम 36, और 36 में हासिल के 2 38 का 8, 4 दूनी 8 और हासिल के 3, 8 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 11, पॉइंट कितने के बाद है 4 अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.11 अच्छा 0.4 की 0 से करी थी तो 0 ही रहता है भाई, 4 अंक के बाद पॉइंट कहाँ पर आएगा, सही है 0.0, जब इसे माइनस करके निपटोगे माइनस करके आएगा 0.342 वोल्ट, इस तरह से हमें
ये फाइंड करनी है। एक बार कैलकुलेशन और करके देख लेंगे आप किस तरह से आई थी। ठीक है, नैनो समीकरण 3 फॉर्मेट बताया, पहले अर्ध अभिक्रिया करना, फिर ई सेल निकालना, ई नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड ई कैथोड माइनस ई एनोड से, ई कैथोड कौन होगा जिसका मान ज्यादा, एनोड कौन होगा जिसका मान कम। ऑक्सीकरण होता तो एनोड होता, अपचयन होता तो कैथोड होता। वरना सो ट्रिक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड, जिसकी वैल्यू कम वो एनोड। कुछ और न्यूमेरिकल्स इसी प्रोसेस में होंगे भाई, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहे हैं भाई साहब। मान एक सेल निम्नलिखित है कि एनआई तथा एजी के, अच्छा सेल पहले सेल चेक कर लो कि एनआई से क्या हुआ अब, एनआई से हो गया है, अच्छा कुछ रह गया अब इसमें, एनआई दे रखा है और एजी दे रखा, जबकि यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया भाई सीयू, तो थोड़ी सी मिस्टेक है भाई इसमें, इसमें मिस्टेक है। हम एजी सीयू है ही नहीं यहाँ पर हमारा, सीयू को हम खत्म करेंगे, इस सीयू की जगह का पर क्या होगा भाई, चलो देख लो, चलो ही कर देते हैं, पूरी लाइन नहीं काट रहा है, इसकी जगह क्या करेंगे भाई Na2+, ठीक है Na, क्योंकि Na की टर्म में पूछा और Ag प्लस से Ag, तो यहाँ से यहाँ पूछे तो हमने कह दिया Na से Na2+ हुआ यानी कि ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ से Ag से Ag+ पूछे इलेक्ट्रॉन संख्या घट गई तो यानी कि अपचयन हो गया। डिटेल में देखें कैसे लिखते हैं हम कि Na से मेरे बच्चों बना है Na2+, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितना मान दे रखा है इसका 1m, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान करे, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या हमें बढ़ता हुई दिखाई दे रही भी, तो हम क्या लिख देते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती हम क्या लिख देते हैं उसको, हम लिख देते हैं कि उस पर हो रहा है, होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो तो इलेक्ट्रोड बता दिया कौन सा होता मेरे बच्चों, एनोड का। क्लियर है यहाँ तक की बात। दूसरे वाले में Ag+ से Ag हुआ, Ag+ वाले की सांद्रता भी दे रखी है, कितनी दे रखी, वही पहले वाले भी बिल्कुल सवाल सेम है लगभग। तो इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करा इसने और बना लिया भाई Ag। अब हमें गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन खत्म करने होते हैं, तो हम इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 आगा, यहाँ पे 2 आगा और यहाँ पे 2 आगा। अब अर्ध अभिक्रिया हमने लिखी, अच्छा इसमें ये भी लिख दो, इसमें हुआ है अपचयन, अगर अपचयन होता तो इलेक्ट्रोड होता भाई कैथोड वाला, ठीक है। पता भी लगा दो मान के ऊपर, देखो मान जिसका मान ज्यादा होगा वो कैथोड होगा, कैथोड किसमें Ag वाले में, देखो ये दे रखा, जिसका मान कम होगा वो एनोड होता, एनोड वाले का मान ये है तो कम ही तो दे रखा, एनोड पे Na तो आया। अब दूसरा वाला कैथोड है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो अभिक्रिया पूर्ण अभिक्रिया क्या बन के आ गई 2Ag+, जिसका मान दे रखा 0.01। इसके बाद इधर क्या क्या है, इधर बना है Na2+, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1m प्लस क्या हो गया अब 2Ag। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब इन्होंने हमें वैल्यू दे रखी है भाई, कि हमसे बोला गया है कि तुम्हारे लिए Na, अच्छा यहाँ पर जो देखते हैं वो सेम ऑर्डर में देते हैं, कि भाई यहाँ पे चेक कर लो कि Na2+ से Na हुआ, तो यहाँ पर नहीं देखते, सेल में देखते हैं कि Na से Na2+ हुआ है तो एक क्रम में देंगे Na2+ से Na, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, Na वाला ही तो था, Na की वैल्यू 0.-0.25, ठीक है। क्या लिखेंगे, -0.25 वोल्ट का V बना देंगे, ई नोट है ये। और दूसरा ई नोट कितना दे रखा, दूसरे बात Zn की चल रही है, Ag की बात चल रही है, Ag+ से Ag वाले की वैल्यू कितनी दे रखी 0.80 वोल्ट, ठीक है। ये अब हम क्या निकालेंगे इससे, ई नोट सेल हम फाइंड करेंगे भाई, क्या फाइंड करना, ई नोट सेल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट सेल बराबर बताया था, बड़े में से छोटा माइनस होता, बड़ा कौन है कैथोड और छोटा कौन है एनोड। ये बात ही पता लगा ली कि Na वाला का मान छोटा तो एनोड हो गया, कैथोड वाला कौन है भाई Ag+, पता भी लगा लिया था हमने, इसका मान दे रखा 0.80 माइनस और माइनस के 0.25, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई प्लस, तो प्लस के 0.25, दोनों को जोड़ दोगे जुड़ का आ जाएगा 1.05 वोल्ट। ये हमारा सेकंड स्टेप निकल का आया। पहले स्टेप अर्ध अभिक्रिया बनाना, उससे दूसरा स्टेप ई नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना, और तीसरा और अंतिम स्टेप हमारा क्या, हमें ई सेल निकालना ननट समीकरण के फॉर्मूले से, कि ई सेल बराबर होता है ए नोट सेल, देखो हमने ई नोट सेल निकाल लिया है, इसी से पहले निकाल कर रखते हैं कि 0.0591 n का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, log 10
ओएस ऑक्सीकरण अवस्था, आरएस अपचयन अवस्था। ओएस जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, ऑक्सीकरण किस पे था भाई, चेक कर लेंगे अभी। ई नोट सेल कितना आया था हमारा निकल कर 1.05 माइनस के 0.0, अच्छा पहले चलो पूरे मान लिखते हैं 0.0591। एन का मान कितना था भाई 2, कहां से आया तो यहां से, एक पेज और पीछे, यहां कहां से आया तो यहां से, जितने इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कह रहा है ओएस आर एस हमें लिखने, ओएस वाला कौन है एनआई 1m मान दे रखा, Ni2 प्लस, Ag वाला कौन है Ag प्लस, इसका आगे 2 लगवा तो हम इसका स्क्वायर करेंगे जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने करा था। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे log 10। ओवेस वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओवेस पर कौन है, चलो पहले ये तो यही लिख दो कि Ni2 प्लस है, यहाँ पर कौन है भाई Ag प्लस है। इसका स्क्वायर क्यों हो रहा, क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ, 2 से ऐसा काट देते हैं कि 0.025। ठीक है, 1.05 माइनस के 0.025 और यहाँ पर log 10, दोनों के मान दे रखे थे भाई। इसका मान कितना दे रखा था, चलो एक बार फिर देख लो, तभी क्या कहां से लगा दिए, देखो दोनों की वैल्यू दे रखी थी, Ni वाले की वैल्यू 1m, इसकी 0.01m, 2 पॉइंट उधर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या लिख देंगे -2, जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में करा था। 10 की घात -2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 10 की घात -4 ऊपर जाकर प्लस की 4, तो 1.04 माइनस 0.025 और यहाँ पर भाई log 10 ऊपर जाकर 10 की घात कितना हो जाएगा 4, और जो log में पावर होती, अच्छा मैं यहाँ पर काट देता हूँ भाई, 2 से भाग दे देता हूँ कि जरूर ना 2 से भाग दोगे, जो हमारा 4 आ गया आगे आ जाएगा, 4 से 2 को काट दोगे 2 दूनी 4, तो क्या बच जाएगा यहाँ 4 log 10। अब यहाँ 2 होता जो मैंने कट करा तो 2 दूनी 4, तो 2 की गुणा कर देते, अब 4 की गुणा कर देंगे, बात वही है 1.05 0.0295 गुणा 4, एक खत्म हो गया। log 10 का मान 1 लिखो मत लिखो फर्क कुछ नहीं पड़ने का, कुछ लोगों से फर्क पड़ता ही ना, तो 1.05 माइनस 4 की इससे गुणा करेंगे, देखो 4 पंजे 20 का फिर जोड़ो, 4 नम 36 और 2 38 का 8, 4 दूनी 8 और 3 11, और 4 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट, एक जीरो और आएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, लगभग आना चाहिए भाई 0.91 के आसपास विभव निकाला तो वोल्ट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई और माइनस जो हमने करा है। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमें सारे न्यूमेरिकल्स कवर्स करने, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखनी है, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि अगला न्यूमेरिकल दे रखा निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब सेल हमें क्या दे रखा, तो हम देखेंगे Mg से Mg2 प्लस बना, तो क्या हो गया भाई यहाँ पर ऑक्सीकरण, Cu2 प्लस से क्या बना भाई Cu बना, तो जल्दी से लिखेंगे कि Mg से क्या बना है कि Mg2 प्लस, Mg2 प्लस वाले का मान दे रखा होगा कितना 0.1m, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान करे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे और इसको क्या कहेंगे, अब तो बात समझ आ गई होगी, तो ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण होता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई एनोड, करेक्ट। दूसरे वाले में क्या हुआ कि Cu2 प्लस से, Cu2 प्लस वाले की वैल्यू दे रखी 0.01, ठीक है, उस तो इधर क्या बना हुआ है Cu, इलेक्ट्रॉन संख्या घटता भी नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस है भाई, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आया तो क्या होगा भाई, अपचयन होता है, अपचयन होता है तो क्या होता कैथोड, करेक्ट। सेल अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया लिखी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म, पूर्ण अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से क्या है Mg है यहाँ से, और यहाँ से क्या है भाई Cu2 प्लस है, जिसकी सांद्रता दे रखी 0.01 m, इधर कौन कौन है, इधर भाई है Mg2 प्लस है जिसका मान दिया 0.1 m, और दूसरा कौन है यहाँ से Cu, ये हो गया हमारा n, फिर हम क्या लगाएंगे E कैथोड माइनस E एनोड, जिसका मान ज्यादा है वो कैथोड होता है, जिसका मान कम वो एनोड है, एनोड पे Mg आया होगा, एनोड पे Mg ही आया है, मान भी कम है, देखो ट्रिक काम कर रही है हर जगह, और Cu2 प्लस पे कौन आया कैथोड आया होगा, मान ज्यादा है कैथोड हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि E नोट सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, ठीक है। उसके बाद E नोट सेल, ई कैथोड वाला जिसका मान ज्यादा क्या दे रखा था भाई, एक बार देख ले हम भी, ज्यादा कौन दे रखा था 0.34 यानी 0.34, दूसरा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.37,
दोनों को जोड़ दोगे मेरे बच्चों, जुड़ के कितना आ जाएगा 0.71 वोल्ट। ये सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला कि तीसरे स्टेप में फटाफट से ननन समीकरण लगाओ। ननन समीकरण क्या कहती कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन एन। एन कितना था 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, log 10 OS अपॉन RS। OS RS से पता लग गया होगा ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण किसमें हुआ था चेक कर लेंगे। ई सेल कितना है हमारे निकल के 2.71 माइनस के 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, log 10। OS पता कर लो, OS कौन है भाई हमारा, OS है हमारा Mg2+, RS कौन सा हमारा Cu2+। तो दोनों के मान भी दे रखे हैं भाई, लगा देंगे। पहले लिख दो कि Mg2+ हमारा OS है और RS हमारा क्या है, RS हमारा Cu2। एक मिनट, RS कौन है हमारा Cu2+ है। ठीक, 2 से इसे खत्म करो, 0.0 दोनों 5 बार 2 ही आ रही है, 2.71 इंटू माइनस के 0.0 दोनों 5 और यहाँ पर भाई log 10। अब Mg2+ वाले की वैल्यू चाहिए और Cu2+ वाले की चाहिए। तो Mg2+ वाले का मान कितना 0.1, क्या लिख देंगे इसे 10 की घात माइनस के 1 पॉइंट इधर ले जाएंगे। दूसरे वाली वैल्यू कितनी रखी है 0.001। तो इसमें क्या काम करेंगे भाई, एक 3 के बाद पॉइंट इधर ले जाओ, 10 की घात कितना कर लेंगे माइनस के 3। ठीक, एक वैल्यू हो गई 10 की घात माइनस के 1, एक हो गए 10 की घात माइनस के 3। तो 10 की घात माइनस के 1, दूसरी वैल्यू 10 की घात माइनस के 3। तो क्या हो जाएगा भाई 2.71 माइनस 0.0 दोनों 5 और यहाँ पर भाई log 10। 10 की घात माइनस की है नीचे, बराबर ऊपर लेके जाएंगे प्लस की, तो क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस के 3 और माइनस का 1, यानी कितना बचेगा 10 की घात 2। जो log में पावर होती है वो आगे आ जाती है 0.0 दोनों 5, क्या हो जाएगा ये 2 log 10 10 और log 10 की वैल्यू 1। बहुत पुरानी बात है। 2.71 माइनस 0.0 दोनों 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से इसकी गुणा कर लेंगे और 2.71 में से घटा लेंगे, 2 से गुणा कर लो, 2 पंजे 10 का 0, 2 नम 18 का 8 और एक हासिल का 9, 2 दूनी 4 और एक हासिल का 5, 2 की 0 से करी 0 और फिर 0 और 4 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये मल्टीप्लाई आ गई भी। उसके बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस करके आगा लगभग 2.59 वोल्ट। दैट्स ऑल। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे ननन समीकरण से। पूरे चैप्टर से न्यूमेरिकल्स लिए गए। अगर अनसोल्ड पेपर पढ़ के देखोगे तो हर न्यूमेरिकल्स के अंदर अनसोल्ड पेपर में आया हुआ है 2022, 23, 24, उन सब का निचोड़ देखा है जितने भी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। अगर कंप्लीटली क्लास देखनी है सारे न्यूमेरिकल्स विद थ्योरी विद पीडीएफ, तो भाई फिर वही बात, कहां पहुंचेंगे स्टेबल क्लास पर, किसके थ्रू, प्ले स्टोर के थ्रू। प्ले स्टोर पर पूछ के डालोगे स्टेबल क्लास, उसे डाउनलोड करोगे, जब डाउनलोड करके आप देखोगे तो वहां पर एक बैच चल रहा है सक्सेस बैच। सक्सेस बैच को सेलेक्ट करेंगे, उसे लेंगे और फिर सभी को जानेंगे भाई फ्री में कोई दे जा रही है, ट्यूशन में कोई फ्री में नहीं पढ़ाता, तो हमने बहुत कम प्राइस रखा और 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। पूरा ऐसा मान लो बोर्ड तक तैयारी कराएंगे, ठेका है एक तरह का। कितने में, वो भी 999 रुपए में। 5 सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट है ना 5 सब्जेक्ट का, और लगभग 4 महीने 6 महीने तैयारी कराएंगे। ट्यूशन ना कि 1 महीने की फीस लेंगे 1000 रुपए, 6 महीने की 6000 रुपए एक सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट हो कितने हो गए 60,000 रुपए दोगे। देखो भाई आगे ये सब कुछ हमने सोल्व करा। कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमें करने हैं, निम्नलिखित सेल के लिए एमएफ की गणना कीजिए। उसी तरह से उसी पैटर्न पे करोगे कि Zn से क्या बना Zn2+, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हुआ तो एनोड होगा, Cu2+ से क्या बन गया भाई Cu बन गया, अपचयन हो गया। उसी तरह फॉर्मेट में लिखेंगे कि Zn से क्या बना है भाई कि Zn2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान करे हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को दान करता है ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होता है बच्चों एनोड पर। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा कि Cu2+, वैल्यू लिख लोगे, दोनों की वैल्यू 1m दे रखी है। तो इस वाले में क्या हो गया Cu, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके आया था, तो जो ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन आता है
वो होता है भाई अपचयन। अपचयन किस पे होता है? कैथोड पे। इतनी बात भी याद ना रहे तो हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड है, ज्यादा कौन दे रखा हमें 0.34, जिसका मान कम है वो एनोड है माइनस के 0.76। चाहे यहां से पता निकाल लो एनोड पे कौन आया था, Zn, और Zn वाले की वैल्यू भी कम। ठीक है, अभी क्रिया को पूरा करते हैं, इलेक्ट्रॉन से गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन खत्म करेंगे। यहाँ क्या आएगा Zn प्लस Cu2 प्लस, यहाँ Zn2 प्लस प्लस Cu। इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं कि हमें क्या चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट सेल, ई नोट सेल ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और कैथोड एनोड की वैल्यू लगा दो, जिसका मान ज्यादा मैंने क्या बोला वो कैथोड होगा, तो 0.34, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 0.76, दोनों को जोड़ो, जोड़ का 1.10 वोल्ट। मानक इलेक्ट्रोड विभव हमसे पूछा गया था। दैट्स ऑल, सभी न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व करी लगभग, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो करेंगे अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। बताइए कैसे न्यूमेरिकल्स थे, सब कुछ समझ आया होगा। किस किस के न्यूमेरिकल करें? तुल्यांक की चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कोलाउस का नियम उसके न्यूमेरिकल्स, और फेराडे के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद ननस समीकरण के न्यूमेरिकल्स, सभी न्यूमेरिकल्स का निचोड़ लेकर आए हैं जो सब न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।